अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द नाइट ट्रेडर्स। मैं हूं असीब और इस वीडियो में हम अपने अपकमिंग वीक यानी फ्रॉम 3 अगस्त टू 7 अगस्त एक कंप्लीट मार्केट फॉरकास्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद हम फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर हम DXY को देखेंगे यानी डॉलर को देखेंगे, और देन उसके बाद लास्ट में हम अपने गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, लेवल्स देखेंगे उसके और उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अच्छा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ, अपने ट्विटर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और लाइक कर देगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हुए चले अपने। तो हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारी 3 रेड फोल्डर न्यूज़ हैं वो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है एक मंडे वाले दिन जिसे ICM मैन्युफैक्चरिंग PMI कहते हैं, और एक हमारे वीक के लास्ट डे पे है यानी फ्राइडे 7 अगस्त को है, जिसमें हमारे पास एक NFP यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट या जो मेजर हमारी न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज फोल्डर न्यूज़ है हमारी इस पूरे वीक के अंदर, यानी 4, 5 और 6 अगस्त को भी हमारे ऑरेंज फोल्डर न्यूज़ हैं। क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ ज़्यादा ऑरेंज फोल्डर न्यूज़, मैं सिर्फ रेड फोल्डर न्यूज़ और US डॉलर की ही न्यूज़ देखता हूँ, तो ये मेरी बेसिक न्यूज़ रहेंगी। ठीक है, और ये वीक हमारा वो मे माइट भी पॉसिबल ये वीक हमारा काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, यानी हमें मार्केट में एक अच्छी डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो न्यूज़ की टाइमिंग आप लोग नोट कर लेगा अपने पास। मंडे 3 अगस्त 7 बजे शाम के एक न्यूज़ है हमारी, और मंडे 3 अगस्त 7 बजे एक न्यूज़ है, और हमारी फ्राइडे 7 अगस्त 5:30 बजे न्यूज़ हैं, जो कि दोनों हमारी मेजर न्यूज़ हैं और हमें मेजर वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ DXY के एनालिसिस शेयर करता हूँ। सो एवरीवन, हम अपने वीकली चार्ट के ऊपर हैं अपने DXY पे, और जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला था, यानी मार्केट में एक बुलिश डायरेक्शन हमें देखने को यहाँ से आई थी। उसके अलावा अगर बात करूँ तो अगर आप लोग खुद भी नोटिस करेंगे इस बात को कि मार्केट अराउंड 7 अप्रैल 2025 से मार्केट एक रेंज के अंदर थी इन डॉलर। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, मार्केट काफ़ी टाइम इसी रेंज के अंदर चलती रही, और फाइनली मार्केट ने 15 जून को ये लेवल अपना ब्रेक कर दिया। और तो ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा एक रेंज के अंदर आ गई, बिकॉज इस वक्त जो वॉर सिचुएशंस हैं, इस वक्त जो फंडामेंटल्स हैं वो यही हमें शो करते हैं कि डॉलर जो है वो इस वक्त चॉपी है और स्टक इन समथिंग। ये नहीं कह सकते कि वीक है, ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग है, बस हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मैनिपुलेटिव है, और मैनिपुलेट करने का मकसद यही है कि डॉलर को किसी तरीके से भी बुलिश कर दिया जाए, यानी दिखाया जाए कि डॉलर वीक नहीं हो रहा। ये मैनिपुलेशन रीज़न ही इसी चीज़ का है। ठीक है, तो हम अपने वीकली चार्ट को देखें और हम अपने लास्ट वीक की कैंडल को देखें, तो हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल इसने बनाई, जो कि हमें दिखाता है कि जी डॉलर में हमें सेल एक्सपेक्टेड हो सकता है। बट स्टिल उसके बावजूद भी मैं अगर अपने आपको लेवल्स बता दूं वीकली के, तो मेरा पहला लेवल वीकली का ये रहेगा, जहाँ से मैं मार्केट को वापस एक रिट्रेस बैक करता हुआ देखूँगा। ठीक है, वीकली में एज सच कोई ख़ास वो नहीं है, मेरा स्विंग बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और मार्केट यहाँ पे 1 वीक की डिमांड से एक बार टैप करके एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा तो चुकी है, और मार्केट वापस जब अपनी रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, वहाँ पे अगेन रेंज करके मार्केट वापस नीचे आ रही है। तो ये एक हमारा पहला लेवल बनता है जहाँ जिसको मार्केट टेस्ट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊँ, तो आप लोग ये प्राइस एक्शन पे बिलीव करते हैं नहीं करते, बिकॉज मैं बहुत करता हूँ प्राइस एक्शन पे बिलीव। तो ये एक मेरा प्राइस एक्शन का एक पैटर्न बनता है जिसको मैं एज अ बुलिश फ्लैग भी कंसिडर करता हूँ। तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 काफ़ी बार यहाँ पे टैप्स आ चुके हैं, और सेकंड रेजिस्टेंस पे भी मेरे 2 टैप्स हैं मेरे पास। तो जब ये वाला टैप मेरे पास लास्ट हुआ था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट के जो मार्केट के पास लेवल्स होंगे वो यहाँ पे, यानी फर्स्ट एक रिएक्शन हमें यहाँ से भी देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स सेल। ठीक है, और एक जो लेवल होगा हमारे पास वो होगा ये टूवर्ड्स सेल।
तो ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ तक आती है हमारे इस लेवल पे, तो हमारे इस लेवल को यानी जो हमारे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन में, उसको रिटेस्ट करेगी, और जो कि मेरे हिसाब से बनता है अराउंड $105 तक। ठीक है, चलते हैं अपने डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। डे 1 टाइम फ्रेम पे आते हैं हम अपने। तो अगर हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला था। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो ये है, यानी मार्केट इस लेवल तक आके इंड्यूस कर सकती है अपने लेवल को। मैं ज़रा वीक का जो मेरा बाइंग का लेवल है उसको मैं आप लोग के साथ विजिबल कर लूँ वन डे पे भी। तो जी ये लेवल जो है हमारा विजिबल हो गया वनडे के ऊपर भी। मार्केट इस लेवल को इंड्यूस करके यानी अपनी इस इंड्यूसमेंट से लिक्विडिटी लेके भी यहाँ से एक बुलिश जा सकती है। ऑल्दो ये बहुत एक शार्प ड्रॉप हमें देखने को मिला है, जिसे हम एज अ क्लाइमेक्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे माइट भी पॉसिबल मार्केट एक क्लाइमेक्स लगाने को यानी बता रही हो कि मेरा ट्रेंड जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर हम, तो यही एक हमारा सेम लेवल, एक ये हमारा प्राइस एक्शन का लेवल बनता है जो कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है और इसी लेवल से सपोर्ट ले रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ इस लेवल को, तो यही सेम लेवल मेरा सपोर्ट का भी बनता है, मेरी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट का, जिसको मार्केट अगर टेस्ट करती है और यहाँ से रिएक्शन दिखाती है तो हमारी वही सेम लेवल यानी फर्स्ट लेवल जो मैं वन डे के अकॉर्डिंग बताऊँ तो वो मेरा 103 रहेगा। तो बेसिक लेवल्स हैं, मार्केट ऑब्वियसली इन्हीं बेसिक लेवल्स के ऊपर काम करेगी। और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, बेसिकली मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को बल्कि पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बना हुआ था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अच्छा एक बाय मोमेंटम दिखाया, बट मार्केट ने अपनी इस लिक्विडिटी को जिसको टारगेट करना था 101 पे, इसको टारगेट नहीं किया और मार्केट और मेजर लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ गई। तो सेम जोन रहेगा, काफ़ी नियरेस्ट है ये वाला हमारा वीक का जोन करंट प्राइस लेवल को देखते हुए। तो हम इसको ही देखेंगे कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट किस तरह करती है, यानी इस लेवल पे आके हमें क्या मोमेंटम दिखाती है। ठीक है, बाकी न्यूज़ेस हैं और न्यूज़ेस हमें ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे कि गोल्ड में क्या इस वक्त हमें देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग है या वीक दिखाया जा रहा है। बिकॉज लास्ट टाइम जो न्यू फेड चेयर हैं उनकी मीटिंग हुई थी तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे जाके अगर, कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, और वो काफ़ी सोच रहे थे। बिकॉज वो ऐसी मीटिंग है जिसमें यानी उनके छोटे छोटे रिएक्शन को नोटिस करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती और जाती है। ठीक है, ये बात कोई मिथ नहीं है या बात कोई हवाई नहीं है, ये बात हकीकत है। और आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से देखने को आपको मिलती है कि आपको दिखाया जा सके कि क्या रिएक्शन है फेड चेयर के और क्या वो किस तरह की बिहेवियर है उनका। ठीक है, तो जी 4 आवर में भी हमारे यही लेवल है, हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई भी है और मैं एक्सपेक्ट से यही कर रहा हूँ कि मार्केट इसी लेवल पे आ जाए हमारे, तो इस लेवल से हम इसको बुलिश देखना शुरू करेंगे डॉलर को अपने। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी टोटली डॉलर की फोरकास्ट थी। और अभी हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो मेंबर्स, हम लोग अपने गोल्ड के चार्ट पे आ गए हैं। वील स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम, हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे अपने। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो जब मार्केट ने हमारे पास न्यू हाई बनाया था, जब मार्केट ने हमारे पास ये न्यू हाई बनाया था तो मार्केट ने नेक्स्ट मंथ की यानी हमारी जो फरवरी की कैंडल थी वो काफ़ी इनसाइड थी, और मार्च की कैंडल ने हमारी लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया था, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट में थोड़ा सा सडन टर्न आ सकता है। यानी इसको मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ डीलिंग रेंज। ठीक है, डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग। तो ये फिर हमारे पास इनसाइड कैंडल्स थी ऑलरेडी दोनों, उसके बाद फिर हमारे पास एक कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया। बट जो लास्ट हमारे जो जुलाई के अंदर हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई वो काफ़ी डिस्टर्बिंग सी कैंडल है, एक छोटी सी, जिसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, या हाँ इन्वर्टेड हैमर ही कह सकते हैं साथ में, चलिए इन्वर्टेड हैमर बनाया। ठीक है, अब चुनाचा जो हम मेरा टारगेट है लिक्विडिटी का वो 1 मंथ के अकॉर्डिंग वो मेरा ये है, यानी 3942 के पास मेरा लिक्विडिटी का फर्स्ट टारगेट है गोल्ड का।
और उसके बाद जो मेरे पास एक लेवल बनता है, यानी जहाँ से मार्केट को एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, वो एक लेवल मेरा ये है। यानी वो लेवल अगर मैं आप लोग को मार्क करके दिखा दूँ तो वो इस तरह होगा। ये हमारा पहला लेवल है। इस पहले लेवल की अगर मैं आपको वैल्यूज़ बताऊं तो ये 3928, उसका लो होगा 3871। और इससे ज़्यादा जो मैं जो लेवल देख रहा हूँ, यानी जो मेरी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा चलने वाला लेवल हो सकता है, वो होगा ये वाला। यानी जिसका हाई जो है हमारे पास वो है 3819। यानी मार्केट यहाँ तक आके देन उसके बाद एक हमें अच्छा मोमेंटम दिखा सकती है बुलिश में। ठीक है, तो ये लिक्विडिटीज़ के लेवल मैंने आपको बता दिया मंथली टाइम फ्रेम पे कि मेरे लिक्विडिटीज़ के क्या लेवल्स होंगे और मैं किस तरह उनको देखूंगा। मैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे सेल देखने को मिल रहा है मार्केट में। ये एक लेवल मैं आप लोग के लिए अपना मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, पैरेलल चैनल ये रहा। ये इस लेवल को हम अपने वीकली में देखेंगे सबसे पहले कि हमारे वीकली में ये हमारा लेवल कैसा बनता है। चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, जो लेवल मैंने सोचा था एग्जैक्टली वही लेवल मेरे पास वीकली में आया है। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये जो मार्केट ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई है हमें अराउंड 22 जून से। ठीक है, बिकॉज 22 जून से और बल्कि उससे पहले से समझ लें, फिर जून के महीने से जून जुलाई जो हमें इसने टोटल रेंज बाउंड एक मूवमेंट दिखाई है, उस सारी रेंज बाउंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग, उस सारी रेंज बाउंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस लेवल के ऊपर 3942 के ऊपर। यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से कि मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को क्लीन करेगी अभी भी अपने। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा बात करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट आ रही थी, काफ़ी डाउन हो रही थी। एक बार टैप हुआ, दो बार टैप हुआ, थर्ड टाइम टैप हुआ, मार्केट नीचे क्लोजिंग दी, फोर्थ टाइम टैप हुआ, मार्केट ने नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करी। ठीक है, लास्ट वीक की कैंडल हमारी इनसाइड थी, बट हमारा जो लिक्विडिटी का टारगेट था, वो करंट लिक्विडिटी का टारगेट वो ये था, और उसके बाद जो था वो ये था। यानी एक हमारे जो सपोर्ट के लेवल्स बनते थे वो ये बनते थे, यहाँ से मार्केट एक इसको ब्रेक करे, इसको ले और इस लेवल को हमारे ले। तो इनकी वैल्यूज़ 3940 तक आप लोग अपने जहन में रखें कि 3940 तक हमारा टारगेट रहेगा टूवर्ड्स सेल इन 1 वीक टाइम फ्रेम। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो मैं आप लोग को मेजर जोन बताऊं, यानी मेजर जोन जहां से मैं गोल्ड को टोटल बुलिश देखूंगा टिल ऑल टाइम हाई, वो मेरा होगा लेवल ये वाला। यानी 3886 का लेवल जो है वो मेरे लिए एक मेजर लेवल है, जहां पे मेरे पास एक वीकली की एफवीजी है और एक मंथली एफवीजी है। ठीक है, तो मंथली एफवीजी मेरी अलाइन है तो मैं इसको हटा देता हूँ अपने पास से। तो जो मेरे पास मेजर जोन है वो मेरे पास मेरी ये वीकली एफवीजी, यानी मेरे पास जब इस लेवल का, यानी ये जो एक रिटेल का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और ये जो इसका लो बना है जो कि एक एज अ ट्रैप चैटर होता है, बस मेरी जो अजम्पशन है या मेरी जो मार्केट से रिक्वायरमेंट है वो यही होगी कि मार्केट इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज ना करे, इस लेवल के नीचे हमारे कैंडल बॉडी क्लोज ना करे, इस लेवल के नीचे इससे पॉसिबल एक विक लगाए और कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज करे। तो देन फर्दर जो है उसके बाद आप लोग को आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ से यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक भी देखने को मिल सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा वीकली का फोरकास्ट है। तो मैंने आप लोग को बता दिया हमारे लिक्विडिटी के लेवल्स क्या थे। ठीक है, जो लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी को जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और हमारा मेजर जोन कौन सा है और कौन सी लिक्विडिटी मार्केट लेगी तो उसके बाद वहाँ से एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकती है। लेट्स गो टू 1 आवर टाइम, 1 डे टाइम फ्रेम। हम अपने 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास ये एक ओपन लिक्विडिटी का लेवल है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, जो कि एज अ मैग्नेट इस वक्त काम कर सकता है मार्केट के लिए। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी लास्ट टाइम, फिर इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ जाके किसने कंफर्म करी। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट का जो ये वाला हमारे पास एक लेवल है
सपोर्ट का लेवल, जिसको हम सपोर्ट का लेवल कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमारा एक डिमांड भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो जिसके रिटेस्ट को मार्केट बार बार होल्ड कर रही है। यानी जो ये वाला हमारा लेवल है 4000 के पास पास का लेवल, ये मैंने इस लेवल के ऊपर काफ़ी बाइंग की है अपने लिए स्पेशली। यानी ये 4000 का लेवल मैं जब मार्केट यहाँ पे आई है मैंने बाई किया है इस मूवमेंट के बाद। यानी जो ये मूवमेंट मार्केट ने निकाल दी थी और यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट कर दिया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई मैंने यहाँ से एक बाई किया था, यहाँ से भी एक बाई किया था और यहाँ से भी एक बाई किया था, जिसमें FOMC भी हमने बाई की थी। तो ये जो सपोर्ट है बेसिकली, और ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये एक कंसोलिडेशन के अंदर है इस वक्त। मार्केट एक कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है। बट अगर यू नोटिस गाइस कि मार्केट हायर हाई नहीं बना रही, बट मार्केट सपोर्ट को अपने कंटिन्यूस टैप करी, यानी कभी ऊपर रह रही है कभी नीचे रह रही है, वो एक अलग बात है, बट अपने सपोर्ट को टेस्ट करते हुए मार्केट हायर हाई नहीं बना रही। यानी मार्केट इस वक्त हमें ये नहीं दिखा रही कि मैं जी यहाँ से डायरेक्ट बुलिश जाना चाह रही हूँ, ये नहीं शो कर रही मार्केट कहीं पे भी, ठीक है। और ये एक हमारी बंडी की सप्लाई थी, जिसके रेजिस्टेंस पे मार्केट ने काफ़ी होल्ड किया है। डिमांड का लेवल, सपोर्ट का लेवल आप लोग को पता है। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रूल दो बातें बोली जाती हैं। एक बात बोली जाती है कि मार्केट जब तक आपके उस लेवल पे बार बार आ रही है वहाँ से बाय करते रहो, और दूसरी बात ये बोली जाती है कि भाई ये जो लेवल है जितनी बार टेस्ट होगा ये उतना ही वीक होता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो जो ये लेवल है हमारा, ये उतना ही हमारा वीक होता जा रहा है। एक हमारे पास एक पूरी एक रेंज, एक लिक्विडिटी पूल मार्केट बना रही है, जिसके लोअर साइड पे भी लिक्विडिटी है, जिसके अपर साइड पे भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट को लिक्विडिटी मूव करने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। तो मार्केट इस मेरी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग इस लो की लिक्विडिटी को क्लीन करे, यानी अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने की बारी आ गई। सपोर्ट को ब्रेक करे और यहाँ से नीचे आए, अपने लेवल्स को, अपनी सारी लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करे, अपने लेवल में टैप करे, एविडेंस दे और यहाँ से वापस अपना सफ़र शुरू करे टू द ऑल टाइम हाई। अच्छा, ये जो रेंज बॉन्ड इस वक्त आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस रेंज बॉन्ड की अगर मैं आप लोग को बता दूं तो मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है कि अगस्त का महीना है बस ये, जिसमें हमारी ये रेंज इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगी कम्प्लीटली, और उसके बाद मार्केट अपना असली रूप दिखाएगा, जैसे गोल्ड हमें दिखाता है, एक ट्रेंड, एक नाइस ट्रेंड दिखाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डेली बाइस की बात कर लें तो ये एक हमारा प्रीवियस डे लो के नीचे हमारी कैंडल बॉडी क्लोज हुआ था। ये एक हमारा हाई जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें वेडनेसडे वाली कैंडल की, तो हमारा क्या स्वीप हुआ था? हमारा हाई स्वीप हुआ था, ठीक है। तो हमारा टारगेट था ड्रॉन लिक्विडिटी का लो, तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉन लिक्विडिटी लो को टारगेट भी करा, ठीक है। मार्केट ने सेलिंग मोमेंटम दिखाया, ड्रॉन लिक्विडिटी लो को टारगेट करा, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है बट कैंडल स्वीप करी है। तो एक हमारा जो ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट है वो ये हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मैं लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा कि ये अगर ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो ये कौन से लेवल से मार्केट टारगेट कर सकती है इस लेवल को, इस जगह को, और कहाँ से फिर हमें अगेन रिजेक्शन देखने को मिलेगी। प्रीवियस डे लो, तो ये हमारा प्रीवियस डे हाई और ये हमारा प्रीवियस डे लो है, और ये हमारा है, आपका अल्लाह भला करे, रेजिस्टेंस का लेवल, यानी वन डे की सप्लाई, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और मार्केट इसी के पास आके फिर रिजेक्ट हो रही है। अच्छा जी, मैं ज़रा 1 मिनट, मुझे वीकली बाइस पे मार्क कर लूँ साथ ही अपना, ताकि मेरे लिए आसानी रहे आप लोग को बताना। ये हमारा प्रीवियस वीक लो, ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, सारे लेवल्स आप लोगों को समझा दिए मैंने। चलते हैं, लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, आपके लिए वो काम की हो सकती है ये वीडियो।
मार्केट में अगर हम लास्ट अपने 4 आवर का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था और देन उसके बाद मार्केट ने एक रेंज करी। यहाँ पे आप लोग को ये रेंज देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमारी एक रेंज का लेवल हो गया। अच्छा जी, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ग्रैब करी तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यही वाला लो है। इन सारे लेवल्स के नीचे हमारे पास लिख पड़ी है लिक्विडिटी। तो मार्केट का मेजर जो लेवल होगा, टारगेटेड लेवल, वो क्या होगा? वो होगा ये। मेजर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेजर पहले बात करूँगा, फिर आप लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम समझा दूँगा। अब हमारा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ऐसे ही टारगेट क्या है हमारा? प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 लेवल्स बनते हैं जिसको मार्केट एक बार फिर से टेस्ट करने आ सकती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट में भी पॉसिबल कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो अपने यही किसी, यानी ये एक हमारे पास एफईजी का लेवल है, ये वाला हमारे पास एक एफईजी का लेवल है, इन्हीं लेवल्स में अपने टैप करे और मार्केट यहाँ से गैप अप फिल करे और डायरेक्ट अपना मूवमेंट टू टिल द लो साइड शो करना शुरू कर दे। हम सिर्फ एक प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, अपने एनालिसिस को देखते हुए, अपने टेक्निकल्स को देखते हुए मार्केट को थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट कर सकती है। गैप अप गैप डाउन की कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कि गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं होती और बुलिश मूवमेंट करना शुरू करती है तो सबसे पहला जो लेवल होगा वो हमारा ये 4 आवर की सप्लाई, देन मंडे की सप्लाई। मार्केट इसी लेवल को लेके दोबारा से टूवर्ड्स सेल साइड अपना मूवमेंट शो कर सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल नहीं है ख़ास। मैं आप लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ जहाँ से अगर मार्केट बुलिश जाती है फॉर शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड तो वो किस लेवल से जाएगी, ठीक है। ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम है गाइस, और आफ्टर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की जस्ट इंडिकेशन आई थी। मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन यानी बुलिश साइड की इंडिकेशन देने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली सेल रही है हमारे पास, ठीक है। मार्केट अपने वही 4000 के पास वाले लेवल पे आती है और यहाँ से बुलिश हो जाती है। मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा, अक्सरियत बल्कि ऐसा होता है कि मार्केट को हम 3-4 बाय एक ही लेवल से बाय होते हुए देख लेते हैं और जब हम बाय करने जाते हैं तो वो लेवल ब्रेक हो जाता है, मार्केट सेल हो जाती है वहाँ से। या इसी तरह जिस लेवल से सेल हो रही होती है वहाँ से 3-4 बार सेल हुई और हम वहाँ से जब हमारी बारी आती है सेल करने की, जब तक हमें समझ में आता है सेल करने का, मार्केट को वहाँ से सेल करने के लिए जाते हैं, मार्केट बाय हो जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल पंगा है जो सबके साथ होता है। अच्छा खैर, अब जो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे हैं, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट बुलिश और बेरिश की मूवमेंट किस तरह रखेगी, यहाँ पे एक अगर आप लोग देखते हुए चलो तो हमारे पास एक यहाँ पे एक क्लाइमैक्स लगा। मार्केट ने बहुत ही इम्पल्सिव ड्रॉप लिया, मार्केट ने क्लाइमैक्स की कैंडल को क्वालिफाई किया, AR का वॉल्यूम क्वालिफाई किया, हमारा लो स्वीप के कैंडल बॉडी हाई पे क्लोजिंग करी, ठीक है। ये UTL का लेवल मेरा मार्क्ड है और एक छोटी सी बाई की एंट्री में मैं अभी भी बैठा हूँ, वो मैंने वीकेंड्स पे भी होल्ड की हुई है। तो माइट बी पॉसिबल मार्केट गैप डाउन खुल जाए और मेरा ऐसा हो जाए, मुझे नहीं पता इस बात का, बट लेकिन मार्केट की जो डाउन लिक्विडिटी है वो प्रीवियस डे हाई है। तो मार्केट यहाँ से सबसे पहले इस लेवल से हमारे एक बाय मूवमेंट हमें शो कर सकती है। और सेकंड जो हमारा लेवल हो सकता है वो हो सकता है ये वाला लेवल, यानी मार्केट यहाँ तक आके भी अपने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके भी फिर से एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम शो कर सकती है। देखिए ऑल ओवर ट्रेंड फिर कहूँगा अभी हम बेरिश ही हैं। हमारा 39, 38 के पास 36 के पास अभी हमारा फ़िलहाल वो बनता है, लेवल बनता है बाय का, जो मेजर हमारा एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में हो। तो अभी यहाँ से मार्केट अगर ये जो इसे आप देखें तो ये हमारे पास एक हायर हाई, हायर लो, फिर एक हायर लो, ये एक हायर हाई की लिक्विडिटी को क्लीन करा, फिर वापस नीचे आ गए। तो एक हमारे पास लो का सपोर्ट है और हमारे पास मार्केट कंटिन्यूसली एक हाई, उसके बाद हायर लो और हायर लो बनाते हुए आ रही है। हायर हाई नहीं बनाने की कोशिश करिए, अगर हायर हाई बना देती है, वाला लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट यहाँ से माइट भी पॉसिबल बुलिश भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट यहीं पे लो तक ही जाए और बुलिश हो। ये वाला लेवल अगर मार्केट इस तरह ब्रेक कर देती है तो यहाँ से मार्केट बुलिश भी जा सकती है।
तो आप लोग को अपने सारे लेवल्स को जहन में रख के और अपने एनालिसिस के साथ इमोशनली अटैच ना हुआ करें, ठीक है। अपने एनालिसिस के साथ इमोशनली अटैच ना हुआ करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, बिकॉज मैं भी इस तरह की गलतियां करता था कभी, कि मैं अपने एनालिसिस के साथ इमोशनली अटैच हो जाता था और मैं कोशिश मतलब मैं ये करता था कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मैं ये सोचता था कि मुझे एक साइड की डायरेक्शन पकड़नी है और वो मुझे बिल्कुल सही पकड़नी है। ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने दोनों साइड की डायरेक्शन को क्लियर कर लिया कि भाई देखो दोनों साइड पे मेरा ये मूवमेंट, दोनों साइड पे मेरी इस तरह मार्केट चल सकती है। तो जो जो भी प्ले होगा मैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट गो विद द फ्लो वाली कहानी है कि जिस डायरेक्शन में गंगा बहेगी गोल्ड की, उस डायरेक्शन में मैं अपने आप को ले जाऊंगा इसके साथ। तो दोस्तों ये इस हफ्ते का कंप्लीट मार्केट फॉरकास्ट था और मैं सीब हूँ, आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है, स्पेशली जो मेरे सर्वर से देखेंगे ये वीडियो। अब ये देखना होगा कि मार्केट इन लेवल्स को किस तरह रिस्पेक्ट करता है। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोज और किस डायरेक्शन में डेवलप होता है। हमारा काम देखें प्रेडिक्ट करना नहीं है, मैं अगेन बता दूं, बिल्कुल मार्केट को फॉलो करना है, बल्कि हम मार्केट को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें एक बार, ताकि अगले वीक जो आप लोग को एनालिसिस फॉरकास्ट की वीडियो आए वो आपको आती पता चल जाए, आप लोग लेट ना हो, ठीक है। और अगर आपकी अपनी एनालिसिस हैं तो अपने ऑप्शंस जो हैं वो अपने ओपिनियंस, अपने ऑप्शंस जो है कमेंट में शेयर करें, और इस पे हम ज़रूर रीड करूँगा मैं, और मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। और मैं था हसीब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीकली फॉरकास्ट फ्रॉम द नाइट ट्रेडर्स। अल्लाह हाफिज़।